न्यू स्टूडेंट क्लास 7। कल हमने न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा था और आज हम जो है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरियंस यूज्ड वेरियस सोर्सेस टू राइट द हिस्टोरी ऑफ द कंट्री। इंफॉर्मेशन अबाउट द मीडिएवल पीरियड इज डिराइव्ड मेनली फ्रॉम टू मेन सोर्सेज। यानी कि हिस्टोरियंस ने हमें मीडिएवल पीरियड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने गेन की, वो सब चीज़ें वो हमें किसके थ्रू बताते हैं, वो हमें आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी के उसमें डिस्क्राइब करके हमें बताते हैं। उन्होंने टू सोर्सेस को मेन बताया है, आर्कियोलॉजिकल को और लिटरेरी को। आर्कियोलॉजिकल हम उसको कहते हैं जो हमें खुदाई में प्राप्त होती हैं चीज़ें, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो कॉइन हो, किसी भी तरह की कोई चीज़ हो, तो हमें जो है पास्ट में क्या हुआ था मीडिएवल पीरियड में, मतलब किस तरह के मतलब कल्चर था, कुछ बिल्डिंग्स बनती थी, ये सारी चीज़ें हमें जानकारी मिलती है। लिटरेरी सोर्सेज जो लिखित प्रमाण होते हैं उनके थ्रू। ओके, द वेरियस सोर्सेज यूज्ड बाय द हिस्टोरियंस आर एज फॉलोज। और भी इसके अलावा सोर्सेज हैं जो हिस्टोरियंस ने यानी कि इतिहासकारों ने नीचे डिस्क्राइब की हैं। नंबर फर्स्ट, archaeological sources. Archaeological, the study of the remains of the past that people left behind them, such as object and building, is called archaeology. Archaeology हम किसको कहते हैं? जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं और लोग बाग जो है जब पीछे कुछ चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को या बिल्डिंग्स को छोड़ जाते हैं, उसको हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज include monuments, inscriptions, coin, utensil, tools, weapons, ornaments, painting, etc. आप देखिए इसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। मॉन्यूमेंट हम किसको कहते हैं? जब किसी की याद में कोई बिल्डिंग बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल आप जैसे उसको देखेंगे, ताजमहल को देखेंगे। इंस्क्रिप्शंस मतलब लिखा हुआ प्रमाण पत्र, कॉइन, यूटेंसिल्स बर्तन हैं, टूल्स हैं, टूल्स मीन्स औजार, ठीक है, वेपन्स हथियार, ऑर्नामेंट ज्वेलरी, और पेंटिंग के थ्रू भी हमें उस समय के कल्चर का काफ़ी कुछ पता लगता है। मीडिएवल पीरियड में किस तरह का कल्चर था, किस तरह के बर्तन चलते थे, किस तरह के वो लोग हथियार यूज़ करते थे, ये सब चीज़ें जो है आर्कियोलॉजिकल में आती हैं, है ना। द मॉन्यूमेंट्स लाइक पैलेस, मॉन्यूमेंट्स में हमारे वो महल आ गए, टेम्पल आ गए, है ना। फोर्ट्स मतलब किला, मॉस मस्जिद, टॉम मीन्स किसको बोलते हैं? कब्र, एटसेट्रा आर टेकन एज रिच सोर्स फॉर राइटिंग हिस्ट्री। पेंटिंग टेल्स अस द कस्टम, फूड हैबिट, ड्रेस एंड ज्वेलरी यूज्ड इन दैट पीरियड। अच्छा, उस पीरियड में जो है लोग बाग जो है पेंटिंग भी बना देते थे, उससे हमें उस समय के टाइम का पता लगता है कि लोगों की फूड हैबिट क्या थी, मतलब किस तरह का कैसे खाना पीना खाते थे, दूसरे किस तरह की ज्वेलरी पहनते थे, किस तरह की ड्रेस पहनते थे, ये सब हमें किसके थ्रू पता लगता है? जब हम जो है पेंटिंग्स को, उस समय की पेंटिंग्स को देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज मतलब लिखे हुए हमें प्रमाण पत्र जब मिलते हैं। फॉर रिटन रिकॉर्ड्स फाउंड इन प्लेंटी इंक्लूड बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, क्रॉनिकल्स ऑफ कोर्ट हिस्टोरियन। आप देखिए रिटन रिकॉर्ड्स के थ्रू हमें जो है हमें उस समय के कल्चर का पता लगता है, मीडिएवल पीरियड के टाइम का। ऑटोबायोग्राफी हम किसको कहते हैं? जब व्यक्ति स्वयं अपनी जीवनी लिखता है ना, उसने उस पीरियड में क्या क्या काम किए, उस चीज़ को अपने स्वयं के हाथों से लिखता है। और बायोग्राफीज हम किसको बोलते हैं? जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखता है कि इसने यहाँ पर ये राजा था, इसका जन्म इस समय हुआ था, यहाँ हुआ था, इसने इतने दिन तक शासन किया और इस समय इसकी डेथ हुई। इस तरह के अगर कोई दूसरा व्यक्ति लिख रहा है उसको हम बोलेंगे बायोग्राफीज। ओके, क्रॉनिकल्स ऑफ कोर्ट हिस्टोरियन, फार्मेस बुक्स और मैन्यूस्क्रिप्ट, ट्रेवेलॉग्स, अदर कोर्ट रिकॉर्ड्स एटसेट्रा। और दूसरे जो है यात्रा से संबंधित, है ना, मैन्यूस्क्रिप्ट, हाथ से लिखी हुई जो चीज़ें रिकॉर्ड्स होते थे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ करके पता लगाते हैं कि मीडिएवल पीरियड में
किस तरह के कल्चर था, किस तरह का आदमी जीवन व्यतीत करता था। लिटरेरी वर्क ऑफ फॉरेनर्स इज ऑल्सो फॉल इन दिस कैटेगरी। दूसरी बात है, अगर कोई बाहर से व्यक्ति आता था वो भी उस चीज को लिख मतलब यहाँ पर देखता था और देख करके उसको वो कहीं मेंशन कर देता था, ठीक है, वो भी डिस्क्राइब करता था। मैनी बुक्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट दैट आर ब्यूटिफुली इलस्ट्रेटेड आर केप्ट इन आर्चीव्स ड्यूरिंग medieval पीरियड। संस्कृत एंड लोकल लैंग्वेजेस वर डेवलप्ड। अब आप देखें कि कई सारी बुक्स में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया। इलस्ट्रेटेड मीन्स होता है मतलब इलस्ट्रेट मीन्स वर्णन करना, किसी चीज को डिस्क्राइब करना, है ना। कुछ चीजें तो हमारी उस समय मतलब डैमेज हो जाती थी, जैसे हम कोई कागज हम यूज करते हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन कुछ जो है बहुत अच्छा काफी दिन तक चलता है, ठीक है। ड्यूरिंग medieval पीरियड संस्कृत एंड लोकल लैंग्वेजेस, उस समय जो है संस्कृत और लोकल लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। लोकल लैंग्वेजेस में जैसे हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र में जो है जो भाषा बोली जाती है उसको हम लैंग्वेज मतलब लोकल लैंग्वेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल से उदाहरण से हम बोलें, जैसे हम राजस्थान में रहते हैं और राजस्थान में हम जो है मारवाड़ी भाषा का यूज करते हैं, या बहुत ज़्यादा इंटीरियर में चले जाते हैं तो वह ढूंढाड़ी भाषा का यूज़ करते हैं, तो वो हमारी लोकल लैंग्वेज होती है, ओके। तो उस समय जो है संस्कृत लैंग्वेज में या लोकल लैंग्वेज में मतलब काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो गई थी। पीपल ऑफ दैट टाइम रोड ऑन पाम ट्री लीव्स, द बार्क ऑफ ट्रीज, वुड, ब्लैक एंड स्टोन टैबलेट एटसेट्रा। उस समय लोग बाग जो है किस पे लिखते थे, स्टोन पे, जो जहाँ पे उन्हें जगह मिल गई वहीं पर वो लोग लिख लिया करते थे। जैसे पाम ट्री पे अशोक के पत्ते जो होते हैं बड़े बड़े वहाँ पे लिख लिया, या किसी बिल्डिंग पे लिख दिया उन्होंने, इस जो उन्हें चीज़ अच्छी लगी उसको उन्होंने शो कर दिया, लिख दिया। Some of the important literary works of medieval period include सामवेद, रागिनी, जयदेवस, गीता गोविंदा, नंदबरदाई, पृथ्वीराज रासो, अब्बास शेरवानीस, ये कई सारे लिटरेरी बुक्स हैं, ये जो है उस समय जो है लिखी गई, ये एक प्रमुख हैं। अब आप देखेंगे एंड ऑटोबायोग्राफीज सच एज बाबरनामा एंड जहांगीरनामा, और उस समय जो है ऑटोबायोग्राफीज भी लिखी गई, किसकी लिखी गई, बाबरनामा की और जहांगीरनामा की, उस पीरियड में मेडिएवल पीरियड में लिखी गई थी। अब देखते हैं इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस ऑन पिलर और ऑन रॉक्स आर द सोर्सेस फॉर हिस्टोरियंस। अब देखिए हिस्टोरियंस को जो है मतलब उस समय जो भी कुछ जानकारी मिलती थी वो जो है इस पर पिलर पे और रॉक्स पर भी लिख देते थे। ये भी एक मेन सोर्स उस समय की रही है हमें। द inscriptions help us to know about the past our heritage। ये जो हमें जो है पास्ट के ये इंस्क्रिप्शंस जो हैं, इंस्क्रिप्शन हम किसको कहते हैं, जो किसी मतलब रॉक पे या किसी दीवारों पर लिखे हुआ जो नोट होता है उसको हम इंस्क्रिप्शन के नाम से पुकारते हैं। ये भी हमारे को इतिहास बताने में, हेरिटेज उस समय किस तरीके मतलब कल्चर था, हेरिटेज था, विरासत थी, ठीक है, वो सारी चीज़ें बताने में जो है बहुत हेल्प करता है। दे आर फाउंड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, और ये कई लैंग्वेजेस में लिखे गए थे। एपिग्राफी इज द साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ एपिग्राफ्स और इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस आर फाउंड मेनली ऑन द साउथ इंडियन टेम्पल। ये इंस्क्रिप्शंस जो है मेनली हमें जो है साउथ दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं उन पे लिखे हुए हमें ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पर। अब नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है, फोर्थ हेडिंग है हमारी कॉइन। Coins reflect the history. They contain specific and authentic information about the dates and names of different kings rulers। अब देखिए कॉइन्स भी हमें पास्ट के बारे में बहुत कुछ बताते हैं कि किस राजा ने जब उस समय जो है मिडिवल पीरियड में कोई राजा होता था, शासन करता था, तो वो अपने नाम के सिक्के भी बनवाता था और वही सिक्के उसके पीरियड में चलते थे, और उसमें इससे जो है वो अपनी समृद्धि को शो करता था। दे ऑल्सो हाईलाइट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट पीरियड, और ये वो जो है अपने आर्थिक स्थिति को भी उस पीरियड की को शो करता था। स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड रिलेटेड फ्रॉम फॉर्म ऑफ मनी इज नोन एज
numismatics, and the person who studies these coin is called a numismatist. अब देखिए जो है ये जो कॉइन जो होते थे इनकी जो स्टडी जो करता था उसको हम न्यूमिस्मैटिस्ट के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट आता है हमारी फिफ्थ हेडिंग आती है पेंटिंग्स, चित्रकारी। मैनी मॉन्यूमेंट्स वर डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर मेड अप ऑफ स्टोन। अब देखिए हम जो है कई सारी मूर्तियों को देखते हैं, ठीक है, और कई सारी पेंटिंग्स को देखते हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेटेड की गई थी। उन पे जो है स्टोन लगाए गए थे, तरह पत्थर लगाए गए थे, वुड और ब्रॉन्ज का भी यूज किया था। ब्रॉन्ज हम किसको कहते हैं? जो पीतल और कांसे से मतलब ब्रॉन्ज मीन्स होता है कांसा, जो पीतल और टीन से मिलकर के मटेरियल बनता है उसको हम ब्रॉन्ज बोलते हैं। बिल्डिंग्स वर डेकोरेटेड बाय गॉड्स, गॉडेसेस, किंग्स एंड क्वीन फिगर्स। बिल्डिंग पर भी आप जो है देवी देवताओं के चित्र, मतलब गॉड मीन्स देवी, मतलब सॉरी देवता एंड गॉडेस मीन्स देवी, है ना, भगवान के और इनके आपको चित्र देखने को मिलेंगे या राजा रानियों के फिगर्स आपको देखने को मिलेंगे। अजंता केव्स इन महाराष्ट्र, अजंता केव है, अजंता गुफा है जो कि महाराष्ट्र में है, एंड भाग केव्स इन धार एमपी जो कि एमपी में है, हैड वंडरफुल कलेक्शन ऑफ स्कल्पचर। ये स्कल्पचर की मूर्तियों के एक ये जो गुफा है ये एक वंडरफुल कलेक्शन है। यहाँ पे हमें कई तरह की वैरायटी देखने को मिलती है और पेंटिंग्स की। राजस्थान रिचली डेकोरेटेड पैलेस एंड हवेलीज विद देयर बालकनीज फ्रेम्ड विद स्टोन के कार्विंग्स आर वर्थ सीइंग टिल टुडे। आप राजस्थान में आज भी कई बड़े बड़े महलों को आप या हवेलियों को देख सकते हैं, उनकी बालकनी में चित्रकारी होते हुए आप देख सकते हैं। आपने देखा होगा चित्रकारी, है ना, कितने खूबसूरत तरीके से की हुई है जो कि हमें आज भी देखने को मिलती है। तो आज हम यहीं तक हम पढ़ेंगे और आज हमारा जो होमवर्क होगा वो होगा रीड दिस चैप्टर अगेन एंड डू एक्सरसाइज ए एंड बी इन बुक। आप लोग एक्सरसाइज ए और बी जो है बुक में ही करेंगे और नेक्स्ट टर्न पे हम जो है इसको चेक करेंगे और उसके बाद जब ये चेक हो जाएगी उसके बाद ही हम कॉपी पे राइट डाउन करेंगे। ओके।